नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो जीएस एनसीईआरटी का 2026 का कोर्स है, उसकी जो भी वीकेंड की क्लासेज हैं, मतलब वीकेंड में जो भी एनसीईआरटी मैं कवर करूँगा वो हम यूट्यूब पर आपको दे रहे हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारी ये फ्री वीकेंड क्लासेज हैं। ये एसएससी, रेलवे और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी हैं उनकी लिंकिंग है, मतलब इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसी तरीके से हम अपने कोर्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन सभी की जो एनसीईआरटी हैं उनको कवर कर रहे हैं। कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आइए समय वेस्ट न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 1 है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। आप देखेंगे कि इस चैप्टर से एसएससी ने, रेलवे ने, DSSB ने, इवन कई स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में इस एनसीईआरटी से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, टेक्स्ट बुक इन द फाइन आर्ट, क्लास 11th। फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। देखते हैं। द डिस्टेंट पास्ट वेयर देयर वाज नो पेपर और लैंग्वेज और द रिटन वर्ड, hence no book or written document is called prehistory, as we often say prehistoric times। मतलब हम एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब कोई पेपर नहीं था, कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई रिटन वर्ड्स नहीं हुआ करते थे। तो उस समय ना ही कोई बुक थी, ना ही कोई रिटन डॉक्यूमेंट था। तो इस पीरियड को हमने प्री हिस्टोरिक टाइम या फिर प्री हिस्ट्री बोला है। हाउ पीपल लिव्ड इन दोज टाइम्स, लोग किस तरीके से इस समय में रहते थे। इन डिफ़िकल्ट टू समराइज until scholars began to discover the places where prehistoric people lived। मतलब अगर जो स्कॉलर्स हैं वो इस चीज़ को डिस्कवर ना करें तो प्री हिस्टोरिक टाइम पे लोग किस के लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, कैसा उनका जीवन यापन था, इस चीज़ को डिकोड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। एक्सकेवेशन एज दीज प्लेसेज ब्रॉट टू द लाइट ओल्ड ओल्ड टूल्स। जब एक्सकेवेशन हुआ तो ओल्ड टूल्स मिले, पॉटरी मिली, हैबिटेट्स, बोन्स ऑफ एंशियंट ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ड्राइंग्स ऑन द केव वॉल्स। बाई पीसिंग टुगेदर द इंफॉर्मेशन, मतलब हर जगह से जो जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी, उसको कलेक्ट करके इन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स के जो भी हमें मिले हैं और जो केव ड्राइंग्स हैं, स्कॉलर्स हैव कंस्ट्रक्टेड फेयरली एक्यूरेट नॉलेज अबाउट व्हाट हैपेंड एंड हाउ पीपल लिव्ड इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। मतलब उस समय क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे प्री हिस्टोरिक टाइम में, ये सब उन्होंने वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से, उन सभी ऑब्जेक्ट से डिड्यूस की है वेरी एक्यूरेटली। When the basic needs of food, water, clothing, shelter were fulfilled, people felt the need to express themselves। जब लोगों की बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान और इसमें पानी और ऐड किया गया है, जब वो फुलफिल होने लगी तो लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस करना चालू किया इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग एंड ड्राइंग वर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग बाय द ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। मतलब उस समय अगर लोगों को एक्सप्रेस करना था तो कोई रिटन लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, कोई पेपर नहीं था, कोई रिटन वर्ड्स नहीं थे। तो ऐसे केस में उन्होंने अपने आप को कैसे एक्सप्रेस किया, इन बाय ड्राइंग और पेंटिंग। अब उन्होंने वो ड्राइंग और पेंटिंग कहाँ पे की, केव की वॉल्स पे, एज देयर कैनवास। जैसे ये पेंटिंग्स हमें मिलेंगी, अभी आपको दिखाएंगे। वाई डिड प्री हिस्टोरिक पीपल ड्रॉ दीज पिक्चर्स, दे मे हैव ड्रॉन। अब हम आइडिया लगा रहे हैं कि उन्होंने पिक्चर्स क्यों ड्रॉ की, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करने के बारे में क्यों सोचा। जब उनकी बेसिक नीड्स पूरी होने लगी, रोटी, कपड़ा, मकान और पानी, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बाय द वे ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑन द केव वॉल्स। अब उन्होंने क्यों किया, तो इस पे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा दे मे हैव ड्रॉन पेंटेड टू मेक शेल्टर्स मोर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल और टू कीप अ विजुअल रिकॉर्ड ऑफ देयर डे टू डे लाइफ लाइक सम ऑफ अस हु मेंटेन ए डायरी। जैसे आजकल देखते हैं लोगों को डायरी मेंटेन करने का शौक होता है, इन द सेम वे उन्होंने अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसके एक विजुअल रिकॉर्ड को बनाने के लिए मतलब इसका सहारा लिया, किसका, ड्राइंग और पेंटिंग्स का। ड्राइंग पेंटिंग्स उन्होंने केव्स की वॉल पे की थी क्योंकि वो केव्स में ही रहते थे। उन्होंने अपने शेल्टर्स को मोर कलरफुल और ब्यूटीफुल बनाने के लिए किया, ऐसा दिमाग लगाया जाता है।
Prehistoric period in the early development of the human beings is commonly known as Old Stone Age और Paleolithic Age. Very important, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम कौन सा टाइम है. पहली बात जो मैंने आपको बता दिया, प्री हिस्टोरिक टाइम वो टाइम है जब लोगों के पास नहीं कोई पेपर था, नहीं लैंग्वेज थी, नहीं वर्ड थे, नहीं बुक्स थी, नहीं कोई रिटन डॉक्यूमेंट था. तो हिस्टोरियन ने उस समय को बोला है प्री हिस्टोरिक टाइम या प्री हिस्ट्री. और जिसे और मोर प्रिसाइजली बोलें तो ओल्ड स्टोन एज बोला गया है या फिर पैलेलिथिक एज. ये कैसे डिसाइड होता है कि उस समय वहाँ पे जो स्टोन टूल्स मिलते हैं उनकी कैटेगरी से उन्होंने डिसाइड किया है. Prehistoric paintings have been found in many parts of the world. We do not really if lower Paleolithic people ever produced any art object. But by the upper Paleolithic times we see a proliferation of artistic activity. जब मैंने आपको अबर पास्ट वन जो हमारा GS/NCERT का कोर्स है उसमें मैंने अबर पास्ट वन का चैप्टर 3 पढ़ाया था परसों, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पैलेलिथिक पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कवर होती है. सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है ये. इस पे भी कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये जो वर्ड्स मैंने बोले हैं. जिसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हमने अपने टेलीग्राम क्विज में शेयर कर दिए हैं कि उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कई सारे एग्जाम्स में. लोअर पैलेलिथिक पीरियड एवर प्रोड्यूस मतलब उन्होंने बताया कि जब लोग अपने रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोच रहे थे, जब वो चीज़ें फुलफिल होने लगी, देन दे विल थिंक अबाउट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. तो उन्होंने बताया कि जो अपर पैलेलिथिक पीरियड है उस टाइम पे आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ कई सारी मिलती हैं. अराउंड द वर्ल्ड वॉल्स ऑफ मैनी केव्स of this time are full of finely carved and painted picture of animals which cave dwellers hunted. जो केव में जो लोग रहते थे, जिन एनिमल्स को हंट किया करते थे, तो उनकी पिक्चर्स को पेंट करते थे और फाइनली कार्व्ड आउट करते थे केव्स की वॉल पे. द सब्जेक्ट ऑफ देयर ड्राइंग वर ह्यूमन फिगर्स होते थे, उनमें ह्यूमन एक्टिविटीज होती थी, ज्योमेट्रिक डिजाइंस होती थी और एनिमल्स के सिंबल्स होते थे. यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन. इन इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द अपर पैलेलिथिक टाइम्स. पूछा जा सकता है इन द इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम विच पीरियड विच टाइम, तो आपको ध्यान रखना है अपर पैलेलिथिक टाइम्स. आगे देखते हैं. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग वाज मेड इन इंडिया in 1867-68 by an archaeologist आर्चबोल्ड कार्लियली. ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम अगर रॉक पेंटिंग्स की डिस्कवरी की गई थी तो किस आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी और किस टाइम पीरियड पे की है वो ध्यान रखना है. इन्होंने जो टाइम पीरियड किया है ये 12 साल पहले की थी. कब, किससे 12 साल पहले? जब अल्टामिरा जो स्पेन में एक रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है, अल्टामिरा, तो उसकी डिस्कवरी से 12 साल पहले आर्चिबोल्ड कर्लिले ने 1867-68 में फर्स्ट डिस्कवरी की थी रॉक पेंटिंग्स की इंडिया में. इसी तरीके से कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा और घोष ये भी अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट हैं हु डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ साइट इन द इंडियन सब कंटिनेंट. इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं. कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा, घोष ये कौन है ये पूछा जा सकता है. तो ये अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरी की है लार्ज नंबर ऑफ साइट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ रॉक पेंटिंग्स. Remnants of rock paintings have been found on the walls of caves situated in the several districts of मध्य प्रदेश जैसे भीमबेटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और बिहार. ये 5 स्टेट्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं रॉक पेंटिंग के केस में. Some paintings have been reported from कुमाऊं हिल्स. वेरी इंपॉर्टेंट, कुमाऊं हिल्स इन उत्तराखंड ऑल्सो. उत्तराखंड में बहुत कम है रॉक पेंटिंग्स के, बट कुमाऊं हिल्स जो हैं उसमें मिली हैं. रॉक शेल्टर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सोयाल, वेरी इंपॉर्टेंट, एट द लखुदियार about 20 किलोमीटर from the Almora Barchiana road bear these prehistoric paintings. जो कुमाऊं हिल्स में है उसके बारे में बताया गया है कि रॉक शेल्टर जो सोयाल रिवर के किनारे है जिसका नाम लखुदियार है जहाँ पे 20 किलोमीटर दूर है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे कई सारी रॉक पेंटिंग्स हैं. तो आपको मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्रा, कर्नाटका, बिहार के अलावा उत्तराखंड का नाम भी ध्यान रखना है.
लखुदियार लिटरली मीन्स 1 लाख केव्स। ये पूछा जा सकता है लखुदियार का मतलब क्या है। लखुदियार पे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एनसीईआरटी से। बने रहिए अभी एंड तक और साथ ही साथ अपने कोर्स के बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है। द पेंटिंग्स हियर, लखुदियार में जो लखुदियार का मतलब 1 लाख केव है, मतलब यहाँ पे 1 लाख केव्स हैं जहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के एविडेंस मिले हैं जो कि किस रिवर पे है, सोयाल रिवर पे है, उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कुमाऊं हिल्स के पास है। तो यहाँ पे जो भी पेंटिंग्स मिली उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है जैसा कि इन्होंने बताया है कि मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न इन वाइट, ब्लैक एंड रेड ऑर्चरे। ह्यूमंस आर रिप्रेजेंटेड इन द स्टिक लाइक फॉर्म्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि स्टिक लाइक फॉर्म्स में ह्यूमंस को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे भी स्टिक लाइक फॉर्म्स में ह्यूमंस को रिप्रेजेंट किया गया है। ए लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल, ए फॉक्स, ए मल्टीपल लेग्ड लिजार्ड आर द मेन एनिमल मोटिव्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर लखुदियार की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल लेग्ड लिजार्ड है, लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल है, एक फॉक्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये मेन एनिमल के मोटिव्स हैं। ठीक है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न, वाइट, ब्लैक एंड रेड ऑर्चे कलर। ये हमारा जीएस एनसीईआरटी का कोर्स है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये सभी वनडे एग्जाम्स को टारगेटेड है, स्पेशली एसएससी एंड रेलवे, सीजीएल है, सीएचएसएल, सीपीओ, एनटीपीसी, इवन डीएसएसपी। यहाँ पे एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन होगी। क्या मिलेगा आपको? लाइन टू लाइन वीडियोज मिलेंगी एनसीईआरटी की हमारे टेलीग्राम चैनल पर। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू की लिंकिंग कराई जाएगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। फ्री शिफ्ट वाइज पीवाईक्यू के चैनल्स होंगे, जैसे एसएससी एमटीएस को डेडिकेटेड एक चैनल होगा, सीएचएसएल के लिए डेडिकेटेड एक चैनल होगा जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिफ्ट वाइज होंगे स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ। इसी तरीके से सीजीएल का होगा, इसी तरीके से सीपीओ का होगा, इसी तरीके से रेलवे का होगा। जो लोग केवल और केवल यही ज्वाइन करना चाहते हैं वो 199 रुपये पे करके फॉर ईच क्विज चैनल मैं उन्हें इस टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा, जहां पे पिछले कई सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको शिफ्ट वाइज स्टार्ट एंड बटन के फीचर के साथ मिलेंगे। और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी होगा, जैसे आपने सपोज भीमबेटका पढ़ा तो आप सर्च करके भीमबेटका के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका मन है जैसे आपने आर्टिकल 55 पढ़ा तो आर्टिकल 55 सर्च करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। फ्री चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्विज चैनल होगा, जैसे अभी मैंने एनसीईआरटी का जो अवर पास्ट वन स्टार्ट किया है 20 जनवरी से, तो उसमें मैंने अवर पास्ट वन का चैप्टर 1, 2, 3, 4, तो हमारा ये अलग चैनल है जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्विज दे रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन उस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं। फीस हमारी 999 है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं रिसेंट एग्जाम्स में। अगर आप मेरे चैनल पर जो वीडियोज हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको एडमिशन लेना है, एनरोल करना है, तो आप हमारी टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है @PYQ गाइड 2024, PYQ गाइड GUIDE @2024। आइए, जीएस एनसीईआरटी कोर्स 2026 इसका एक सेपरेट कुछ चैनल है, यहाँ पे आपको वीडियोज मिलती हैं और कुछ ऑडियो नोट्स भी मिलेंगे और यहाँ पे आपको क्विज मिलता है। जैसे आप क्विज देख सकते हैं कि अवर पास्ट वन चैप्टर 1 पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपको एक मैसेज पॉपअप होगा ये वाला, जहाँ पे स्टार्ट एंड का बटन होगा। जैसे ही स्टार्ट बटन दबाएंगे तो आप पहले नंबर क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे और एंड बटन पर आप दबाएंगे तो 77 क्वेश्चन पे होंगे। इसका मतलब हमने चैप्टर 1 के 77 क्वेश्चन आपको इस क्विज चैनल में दिए हैं जो चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं, लाइन टू लाइन चैप्टर 1 से उठाए गए हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मल्टीपल टाइम आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो स्पॉइलर फॉर्मेट है यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। सोर्स भी लिखा होगा और रेफरेंस भी किस एग्जाम में पूछा गया है, आप इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं अगर चाहें तो। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्विज में जोड़ा जाएगा, रेलवे के जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्विज में जोड़ा जाएगा, सीएचएसएल का जो क्विज है उसमें जोड़ा जाएगा, एमटीएस के में जोड़ा जाएगा। देख सकते हैं जैसे एमटीएस का, तो उसमें एमटीएस के सभी शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस होंगे। जैसे सीजीएल का है तो सीजीएल के सभी शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस होंगे। इसी तरीके से रेलवे का है
तो रेलवे के भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस आपको, डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर लखीदियार उत्तराखंड। एग्जाम में पूछ सकता है कि हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर्स की जो रॉक पेंटिंग है वो किस प्लेस पे मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। तो आपको ध्यान रखना है लखीदियार उत्तराखंड में, जो कि सोयाल रिवर के किनारे है। कौन सी रिवर है? सोयाल, SUYAL। कहाँ पे है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में है। यहाँ पे 3 कैटेगरी में पेंटिंग्स को डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से अगर वेवी लाइन्स की बात करें, जैसे ये हैं, तो ये कहाँ पे मिली हैं? लखुदियार उत्तराखंड में। लखुदियार का मतलब होता है 1 लाख केव्स। आइए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बीच बीच में और वीडियो के एंड में कई सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। Wavy lines, rectangle filled geometric designs and group of dots can also be seen here. One of the interesting scene depicted here is hand linked dancing human figure. ये ध्यान रखना है, ये लखुदियार की बात हो रही है। There is some superimposition of painting. पेंटिंग की सुपर इम्पोजिशन मिलती है क्या? अर्लीस्ट आर ब्लैक, सबसे पहले ब्लैक कलर है, उसके ऊपर रेड ऑर्ची कलर की पेंटिंग है, और फिर ग्रुप कंप्राइज वाइट पेंटिंग्स। इसका मतलब जैसे पहले उन्होंने ब्लैक कलर से पेंटिंग की, फिर उसके बाद उसी के ऊपर रेड कलर से की, फिर उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने वाइट कलर से पेंटिंग की। फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर में अगर जाएंगे तो 2 स्लैब्स विद एनग्रेविंग हैव बीन रिपोर्टेड। ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेनाइट रॉक of Karnataka and Andhra Pradesh provided suitable canvas to the Neolithic man for his painting। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जो हम बात कर रहे थे अपर पैलियोलिथिक की बात कर रहे थे, अगर न्यूलिथिक मैन की बात करेंगे पेंटिंग्स के लिए तो आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात होती है, जहाँ पे जो ग्रेनाइट रॉक्स हैं उनके ऊपर पेंटिंग्स की है न्यूलिथिक मैन ने। There are several such sites but more famous from them are Kupgallu, पिकलीहाल, टेक्कालकोटा। ये सारी की सारी कहाँ पे हैं? कर्नाटका में है। यहाँ पे भी 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग रिपोर्ट की गई हैं, जैसे पेंटिंग इन वाइट, पेंटिंग इन रॉड ऑर्चे एंड ओवर वाइट बैकग्राउंड, एंड पेंटिंग इन रॉड ऑर्चे। मतलब वाइट कलर की पेंटिंग्स हैं, या फिर वाइट बैकग्राउंड में रेड ऑर्चे कलर की पेंटिंग्स हैं, या फिर केवल रेड ऑर्चे कलर की पेंटिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। ये पूछा जा चुका है पहले भी। कुपगल्लू, पिकलीहाल और टेक्कालकोटा ये कहाँ की हैं? जो आपकी रॉक पेंटिंग्स हैं फेमस हैं, कहाँ की हैं? कर्नाटका की हैं। कर्नाटका आंध्रा की जो ग्रेनाइट रॉक्स हैं वो न्यूलिथिक मैन के लिए हैं, ये भी ध्यान रखना है। जैसे ये रेलवे के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। कुप ये वाला एग्जाम यहाँ से उठाया गया है। कुपगल्लू, कुपगल ये न्यूलिथिक साइट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में। ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पिकलीहाल पूछा जा सकता है, टेक्कलकोटा पूछा जा सकता है। ये कब पूछा है आप देख सकते हैं, 2 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। पेंटिंग्स बिलोंग टू द लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल एंड न्यूलिथिक पीरियड। द सब्जेक्ट डिपिक्टेड आर बुल्स, एलिफेंट्स, सांबर्स, gazelles, sheep, goat, horse, stylish humans, tridents, but clearly vegetal motifs। मतलब सब्जी वगैरह को लेके, वेजिटल वगैरह को लेके कुछ नहीं है, सारे के सारे एनिमल्स ही हैं और ह्यूमंस हैं। बट द रिचेस्ट पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछ सकता है। बट द रिचेस्ट पेंटिंग आर रिपोर्टेड फ्रॉम द विंध्या रेंज ऑफ मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कैमोरियन एक्सटेंशन इनटू द उत्तर प्रदेश। जो विंध्या रेंज है उसी का जो एक्सटेंशन है यूपी में, उसे कैमोरियन बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। दीज हिल रेंजेस आर फुल फ्रॉम पैलियोलिथिक एंड मेजोलिथिक रिमेन्स। दे आर ऑल्सो फुल ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड प्लांट्स, फ्रूट, स्ट्रीम्स, क्रीक्स, दस ए परफेक्ट प्लेस फॉर ए स्टोन एज पीपल टू लिव। एक परफेक्ट प्लेस माना गया है क्या? विंध्या रेंज और कैमोरियन एक्सटेंशन इन उत्तर प्रदेश, सदर्न यूपी में है। ये अपर पास्ट 1 में भी लाइन दी गई है, रॉक पेंटिंग से रिलेटेड उन्होंने मध्य प्रदेश को हाईलाइट किया है और सदर्न यूपी को हाईलाइट किया है। तो सदर्न यूपी में कौन सी जगह है? वो कैमोरियन एक्सटेंशन है, जो कि विंध्या रेंजेस का है, और विंध्या रेंजेस कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। एमोंग दीज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट स्पेक्टुलर रॉक शेल्टर
इज लोकेटेड इन द विंध्या हिलसिल भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि स्टोन एज के लिए परफेक्ट प्लेस कौन सा था। विंध्या रेंजेस थी मध्य प्रदेश की, जहाँ पे जो केव्स हैं वो भीमबेटका केव्स के नाम से फेमस है। ध्यान रखिए इनका नाम भीमबेटका है, इनका नाम क्या है, भीमबेटका। कई लोग के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बार बार याद दिला रहा हूँ कि इनका नाम क्या है, भीमबेटका, भीतरकनिका नहीं है। भीमबेटका is located 45 kilometer south to the Bhopal in the area of 10 square kilometer, having around 800 rock shelters and 500 of which bearing painting। ये ध्यान रखने हैं फिगर, 800 रॉक शेल्टर्स मिले हैं जिसमें 500 ऐसे हैं जहाँ पे रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। जैसे ये भीमबेटका का एंट्रेंस इन्होंने दिखाया है, देखिएगा। वैन वर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड, इसी पैराग्राफ को पहले एंड करते हैं फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड बाय 1957-58 बाय द एमिनेंट आर्कोलॉजिस्ट वी.एस. वकानकर। अभी ईपीएफओ के एग्जाम में डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया, इवन एसएससी के एग्जाम्स में भी, रेलवे के एग्जाम्स में भी इसे कई बार पूछा जा चुका है। And later on many more were discovered. Vakankar spent several years in surviving these inaccessible hills and jungles to study these paintings. वकनकर ने बहुत सारा सेवरल ईयर्स यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने समय दिया है केवल और केवल अपनी स्टडी करने के लिए, सर्वे करने के लिए इन जंगल्स को, इन पेंटिंग्स को। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हेन वर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड, तो क्या आंसर है 1957-58। आप देख सकते हैं कब पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो स्टेनोग्राफर के एग्जाम में एसएससी ने पूछा है 2020 में, क्या इन 1957-58 डायरेक्ट डॉक्टर विष्णु वकनकर एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड विच प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल साइट। करेक्ट आंसर क्या है, भीमबेटका। ये एक्चुअली ट्रेन से जा रहे थे, इनकी नज़र पड़ी, ये अगले स्टेशन पर उतरे और वहाँ से इनकी हिस्ट्री चालू होती है। सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वीडियो के एंड में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। The themes of the paintings found here are of great variety, ranging from mundane event of daily life in those times to the sacred and royal images। मतलब डेली लाइफ में क्या इवेंट्स होते थे उससे रिलेटेड इन्हें पेंटिंग्स मिलती हैं और कुछ सैक्रेड और रॉयल इमेजेस भी मिलती हैं, दोनों की रेंज है। These includes hunting, dancing, music, horse, elephant riders, animal fighting, honey collection, decoration of bodies, and other household scenes. Rock art of Bhimbetka has been classified into various groups on the basis of style, technique and superimposition। तो ध्यान से सुनिएगा, स्टाइल के बेसिस पे, टेक्निक के बेसिस पे, सुपरइम्पोजिशन के बेसिस पे जो भीमबेटका की केव्स हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरी में। द ड्राइंग एंड पेंटिंग कैन बी कैटेगराइज इनटू 7। ध्यान से सुनिएगा, फिर से पूछ सकता है, 7 हिस्टोरिकल पीरियड में क्लासीफाई किया है, जहाँ पे केवल 3 पीरियड के बारे में बताया गया है, बाकी 4 के बारे में नहीं बताया गया है। बट आपको फिगर ध्यान रखना है 7। जैसे पहला बताया गया था अपर पैलियोलिथिक, दूसरा बताया गया था मेजोलिथिक और तीसरा बताया गया था चाल्कोलिथिक। मेजोलिथिक में जो स्टोन टूल्स मिलते हैं उन्हें मेगालिथ्स बोला गया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपने जीएस एनसीईआरटी कोर्स के क्विज चैनल्स पर शेयर कर दिए हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि ये मेजोलिथिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चैप्टर 2 में भी मिली है। अवर पास्ट 1 चैप्टर 2 में जो सोशल साइंस की एनसीईआरटी है क्लास 6 की। अभी हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम 5वां चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। After period 3 there were 4 successive periods but we will confine ourselves here to the first 3 phases। ये भी ध्यान रखने हैं, फर्स्ट 3 पेजेस तक हम कन्फाइन करेंगे अपने आप को। अपर पैलियोलिथिक हैं, मेजोलिथिक हैं एंड चाल्कोलिथिक। नेक्स्ट इन्होंने अपर पैलियोलिथिक के बारे में बताया है। द पेंटिंग्स ऑफ द अपर पैलियोलिथिक फेज are linear representation, very important, in green color and dark red of huge animal figures such as bisons, elephants, tiger, rhinos, boars beside stick line human figures। ह्यूमन को उन्होंने स्टिक लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ए फ्यू और वॉश पेंटिंग्स but mostly are filled with geometric pattern, ज्योमेट्रिक पैटर्न से फिल्ड हैं। द ग्रीन पेंटिंग्स आर ऑफ डांसर्स एंड रेड वन आर हंटर्स। ये ध्यान रखना है, ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड की बात हो रही है। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में अगर देखा जाए तो ग्रीन पेंटिंग जो है वो डांसर्स की हैं और जो हंटर्स की हैं वो कैसे कलर की हैं, रेड कलर की हैं। ठीक है।
अब मीजोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बारे में क्या दिया गया है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बिलोंग टू द पीरियड टू दैट कवर्स मीजोलिथिक पेंटिंग। तो ध्यान रखना है, भीमबेटका केव में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेंटिंग्स जो है वो 800 में से 500 ऐसी केव्स हैं जहाँ पे रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है। और 500 में भी अगर उसको कैटेगराइज किया जाए पीरियड में तो 7 पीरियड हैं, जिसमें से 3 मेजर हैं, अपर पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक। तो अपर पैलियोलिथिक में उतनी नहीं है, सबसे ज़्यादा रॉक पेंटिंग्स जो बनाई गई हैं वो किस में बनाई गई हैं, मेजोलिथिक में, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बिलोंग टू द पीरियड टू, दैट इज मेजोलिथिक पीरियड पेंटिंग्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड थीम्स आर मल्टीपल बट पेंटिंग्स आर स्मॉलर इन साइज। थीम्स तो मल्टीपल हैं बट पेंटिंग का जो साइज है वो स्मॉलर है। हंटिंग सीन प्रीडोमिनेंट है। हंटिंग सीन डिपिक्ट पीपल हंटिंग इन ग्रुप्स आर्म विद द बार्ब्ड स्पीयर्स, पॉइंटेड स्टिक, एरोज एंड बो। मतलब जो मतलब आई मीन स्टिक लाइक ह्यूमंस बनाए गए हैं, तो उनके हाथ में स्पीयर्स मिले हैं, भाले मिले हैं, स्टिक मिली हैं, पॉइंटेड स्टिक मिली हैं, तलवार मिली हैं, और आई मीन एरो मिले हैं, धनुष बाण मिले हैं, ठीक है। इन सम पेंटिंग्स दीज प्रिमिटिव मेन आर सोन विद द ट्रैप्स एंड स्नेयर्स प्रोबेबली टू कैच द एनिमल्स। उनके पास जाल भी मिला है जिसके थ्रू वो एनिमल्स को कैच कर सकते हैं। द हंटर्स आर सोन वियरिंग सिंपल क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंटल। जो हंटर्स जो कपड़े पहने हैं वो बहुत ही सिंपल हैं बट ऑर्नामेंटल हैं। Sometimes men have been adorned with the elaborate head dresses and sometimes painted with the mask also. Elephant, bisons, tiger, boar, deer, antelope, leopard, panther, rhino, fish, frog, lizard, squirrel, at times birds are also depicted। यहाँ पे एनिमल्स के साथ साथ बर्ड्स के भी इमेजेस मिली हैं। द मेजोलिथिक आर्टिस्ट लव टू पेंट एनिमल्स, ये ध्यान रखना है। इन सम पिक्चर्स एनिमल्स आर चेसिंग मैन, एनिमल्स चेस कर रहे हैं मैन को। इन अदर्स दे आर बीइंग चेस्ड एंड हंटेड बाय द मैन। मतलब कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जिसमें आदमी आगे है और पीछे एनिमल भाग रहा है, कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं कि एनिमल आगे है और आदमी पीछे उसको हंट करने के लिए भाग रहा है। सम ऑफ द एनिमल पेंटिंग्स स्पेशली इन द हंटिंग सीन्स में मिली हैं। सो ए फियर ऑफ एनिमल by but many others show feeling of tenderness and love for them. There are also a few engraving representing mainly animals। मतलब ज़्यादातर एनिमल्स पर फोकस किया गया है मेजोलिथिक आर्टिस्ट के द्वारा। दो एनिमल्स वर पेंटेड इन द नेचुरलिस्टिक स्टाइल। तो एनिमल को तो नेचुरल स्टाइल में पेंट किया गया है बट ह्यूमंस को किस में डिपिक्ट किया गया है, स्टाइलिश मैनर में। वुमेन को पेंट किया गया है न्यूड फॉर्म में और क्लोथ फॉर्म में। और द यंग एंड ओल्ड इक्वली फाइंड प्लेस इन दीज पेंटिंग्स। आप ये नहीं पहचान सकते कि जो ह्यूमन फिगर है, जो मेल का फिगर है, वो यंग का है, चिल्ड्रन का है या ओल्ड एज पर्सन का है, वो सबका सेम रखा गया है। चिल्ड्रंस आर पेंटेड रनिंग, जंपिंग एंड प्लेइंग। चिल्ड्रंस अगर पेंट किए गए हैं तो रनिंग कंडीशन में है, जंप कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। कम्युनिटी डांसेस प्रोवाइड ए कॉमन थीम। मतलब कम्युनिटी में डांस का माहौल है तो ये भी एक कॉमन थीम है। देयर आर पेंटिंग्स ऑफ द पीपल गैदरिंग फ्रूट्स हनी फ्रॉम द ट्रीज, ऑफ द वुमेन ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड। मतलब लोग फ्रूट्स गैदर कर रहे हैं, पेड़ से हनी गैदर कर रहे हैं, वुमेन फूड प्रिपेयर कर रही हैं, ग्राइंडिंग कर रही हैं, तो इस तरीके की इमेजेस मिली हैं। Some of the pictures of men, women and children seem to depict a sort of family life। कुछ ऐसी पिक्चर्स मिली हैं जहाँ पे मैन, वुमेन और चिल्ड्रन तीनों एक साथ हैं, तो वो एक फैमिली लाइफ को डिपिक्ट कर रहे हैं। इन मैनी ऑफ द रॉक शेल्टर्स वी फाइंड हैंड प्रिंट्स। हाथ मिले हैं, मुट्ठी के निशान मिले हैं, फिस्ट प्रिंट मिले हैं, डॉट्स मिले हैं मेड बाय द फिंगर ट्रिप्स। The artist of Bhimbetka used many colors, including various shades of white, yellow, orange, red, orange, and purple, brown, green, and black। Mainly white and red colors for the favorite colors। ये ध्यान रखना है, white और red जो है वो favorite colors हैं भीमबेटका के लिए। Painters were made by ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स। अब कलर कैसे बन रहा है तो उसके बारे में बताया गया है कि अगर रेड कलर है तो वो हेमेटाइट से मिल रहा है, जिसे इंडिया में गेरू बोलते हैं,
ठीक है। और जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन वेराइटी ऑफ स्टोन से मिल रहा है, जिसको इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। चालकेडोनी क्या है? चालकेडोनी क्या है? एक ग्रीन वेराइटी ऑफ स्टोन्स है जो कि ग्रीन कलर देता है किसको? जब रॉक पेंटिंग्स बनाई गई थी भीमबेटका में। वाइट कलर कहाँ से मिलता है? लाइमस्टोन से मिलता है। द रॉक ऑफ मिनरल फर्स्ट ग्राउंड इनटू द पाउडर। तो जो मिनरल मतलब जिस मिनरल से रॉक मतलब जो मिनरल है, जो रॉक है, उसको सबसे पहले पाउडर फॉर्म में ग्राइंड किया जाता है, उसके बाद मिक्स किया जाता है वाटर से, ऑल्सो टू या फिर किसी सब्सटेंस यानी एनिमल फैट लाइक स्टिकी सब्सटेंस के साथ, या गम या रेजिन जो पेड़ से मिलती है उसके साथ मिक्स किया जाता है। ब्रश बनाए जाते हैं किससे? प्लांट फाइबर से। ये ध्यान रखना है, प्लांट फाइबर से ब्रश बनाए जाते हैं। What is the amazing is that these colors have survived thousands of years of adverse weather conditions। मतलब ये जो कलर बनाए गए जो मिनरल से मिलकर बने हैं, जैसे कि इन्होंने बताया वाइट कलर लाइमस्टोन से मिलकर बना है, ये ध्यान रखना है। एक चालकेडोनी ना जो ग्रीन वेराइटी ऑफ स्टोन है उसने ग्रीन कलर दिया है। हेमेटाइट जिसे गेरू बोलते हैं उससे रेड कलर मिला है। तो ये सारे के सारे जो कलर हैं वो इतने एडवर्स वेदर कंडीशन में भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव किए हैं, वो फेड नहीं हुए। इट इज़ बिलीव दैट, ये बिलीव किया जाता है, क्यों? कलर्स हैव रिमेन इंटैक्ट। कलर्स इंटैक्ट मतलब एज इट इज रहे हैं क्योंकि कारण बताया कि केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भीमबेटका में जो कलर्स यूज किए गए वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक एडवर्स वेदर कंडीशन में भी इंटैक्ट रहे। उसके पीछे कारण क्या है? कारण है केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स। The artists have made their paintings on the walls, ऑन द सीलिंग ऑफ द रॉक शेल्टर। तो दो जगह बनाया, या पे वॉल्स पे बनाया है या फिर सीलिंग्स पे बनाया है। सम ऑफ द पेंटिंग्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम द शेल्टर्स वेयर पीपल लिव्ड, बट सम अदर्स वर मेड इन द प्लेसेज विच डू नॉट सीम टू हैव ए लिविंग स्पेस एट ऑल। मतलब कुछ ऐसी जगह बनाए गए जहाँ पे वो रहते थे, और कुछ पेंटिंग्स ऐसी जगह मिली हैं जहाँ पे उनका शेल्टर्स नहीं था, वहाँ पे उनके लिविंग स्पेस का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। Perhaps these places are some religious important। मतलब जहाँ पे लिविंग स्पेस नहीं था, यहाँ पे पेंटिंग्स मिली हैं, इसका मतलब आइडिया लगाया जा रहा है कि वो कुछ नहीं तो एक रिलीजियस इंपोर्टेंस के लिए कोई प्लेसेज रहा होगा। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आर वेरी हाई अप on the rock shelters and close to the ceiling of rock shelters. One may wonder why early humans being choose to paint on the rock in such an comfortable position. The painting made at these places were perhaps for the people to be able to notice them from a distance। आपको ध्यान क्या रखना है, लोगों का कहना यह है हिस्टोरियंस का कि इनको रॉक शेल्टर्स की सीलिंग पर बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो इन्होंने बताया कि इस अनकंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच के भी वो पेंटिंग्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका कारण उन्होंने बताया कि पेंटिंग्स मेड एट दीज प्लेसेज मतलब जो मतलब जैसे सीलिंग्स पे है, वर परहैप्स क्या फॉर द पीपल टू बी एबल टू नोटिस दैम फ्रॉम अ डिस्टेंस से आप उनको ऑब्जर्व कर पाओ, इसीलिए उन्होंने उन जगह तो चूज किया। अगला बताया द पेंटिंग्स थ्रो फ्रॉम द रिमोट पास्ट डू नॉट लैक pictorial quality despite various limitations such as acute working conditions, inadequate tools, materials, etc. There is a charm of simple rendering of the scenes of environment in which the artist lived। कुछ भी नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। The men shown in them appear adventurous, rejoicing in their life. The animals are shown more youthful and majestic than perhaps they actually are. The primitive artist seems to be possess an intrinsic passion of storytelling. These pictures depict in a dramatic way both man and animal engaged in the struggling for survival in one of the scene. A group of people have shown hunting a bison, and in the process some injured men are depicted lying scattered on the ground। ऐसा मिला है कि बिसन को हंट कर रहे हैं तो कुछ लोग घायल हो गए हैं, तो ऐसा ज़मीन पर पड़े मिले हैं वो लोग ग्राउंड पे, इस तरीके से डिपिक्ट किया गया है। In another scene, animal is shown in the agony of death and men are depicted dancing। These kind of paintings might have given a man sense of power over the animals he would meet in the open।
The practice of common among primitive people of today also, they engrave on the or the paint on the rocks as a part of ritual they perform at birth, death, and coming of age, and at the time of marriage. They dance masked during hunting rites to help them kill animals difficult to find और kill. यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं इससे कोई क्वेश्चन बनेगा, वैसे एक बार आप रीड जरूर कर लीजिए. अब अगर हंटिंग सीन्स की बात करते हैं तो हंटिंग सीन्स प्रीडोमिनेंट इन द मीजोलिथिक पेंटिंग में वाइट और रेड कलर की मिली हैं, साथ साथ एनिमल्स की पेंटिंग पे जोर दिया गया है, डोमिनेंट रही हैं और हंटिंग सीन्स को प्रीडोमिनेंट किया गया है. This is one such where a group of people are shown hunting a bison. Some injured men are depicted lying scattered on the ground. This painting shows mastery in the skill of drawing these forms. डांसिंग सीन्स के बारे में बताया गया था, मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के लखुदियार रॉक पेंटिंग्स में आपको मिला है हैंड लिंक्ड फिगर ऑफ डांसिंग मोड आर सोन, जो कि मैंने आपको पहले पेज पर भी दिखाया था. एक बार फिर से दिखाता हूँ. ये रहा हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर. कहाँ पे मिला है? लखुदियार उत्तराखंड में. क्लियर है? Next, the painting of the individual animal show the mastery of the skill of the primitive artist in drawing these forms. Both proportion and tonal effect have been realistically maintained in them. It is interesting to note that at many rock art sites are often new painting is painted on the top or the older painting. At Bhimbetka, यहाँ से important है. In some places there are as many as 20 layers of painting as वन टॉप another. क्योंकि मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं था तो एक पेंटिंग बनाते थे, उसी के ऊपर दूसरी पेंटिंग बना देते थे. वाई did आर्टिस्ट पेंट इन द सेम प्लेस अगेन एंड अगेन? तो इन्होंने कारण बताया बिकॉज आर्टिस्ट did नॉट लाइक हिज क्रिएशन पेंटेड अनदर पेंटिंग ओवर द. जैसे उन्होंने कुछ बनाया वो उन्हें पसंद नहीं आया तो उसी के ऊपर दूसरी पेंटिंग क्रिएट कर देते थे. Or some of the paintings and places were considered sacred, and special on this was because the area may have been used by different generation of people at different times. जैसे कोई जगह फिक्स कर दी, ये सेक्रेड जगह है, पवित्र जगह है, तो यहाँ पे आज पहली जनरेशन ने कुछ इमेज बनाई, फिर अगली जनरेशन भी इसी पे बना रही है, फिर ये बना रही है, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, इसी तरीके से उन्होंने बताया कि हो सकता है कोई सेक्रेट प्लेसेज रहा हो या फिर उन्हें वो इमेज पसंद ना आई हो तो उन्होंने उसी के ऊपर फिर से पेंटिंग कर दी. दो कारण बताए. जैसे आपने घर में देखा होगा कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर पूजा की जाती है तो वहीं पर बार 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 पेंटिंग्स बनाई जाती हैं. जैसे स्वास्तिक का साइन है तो एक पर्टिकुलर प्लेस फिक्स है कि वहीं पर बार बार बनाया जा रहा है. These prehistoric paintings help us to understand about early human beings, their lifestyle, their food habits, their daily activities. Overall, they help us to understand their mind, the way they thought. Prehistoric period remains are a great witness to the evolution of human civilization. इसके थ्रू हमें पता चलता है कि उनकी क्या लाइफ स्टाइल थी, क्या वो उनकी फूड हैबिट्स थी, क्या डेली एक्टिविटी थी, क्या उनका माइंड था, क्या वो सोचते थे. तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन है वो इन रॉक पेंटिंग्स के थ्रू हमें अच्छे से पता चलता है. दो द न्यूमरस रॉक weapons, tools, ceramics, bones, more than anything else, the rock paintings are the greatest wealth of the primitive human beings of the period left behind. मतलब जो primitive human beings थे, जो प्री हिस्टोरिक टाइम के हैं, जब कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई वर्ड्स नहीं थे, कोई पेपर नहीं थे, कोई मशीन नहीं थी, तो उन्होंने जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है ना उस टाइम का, वो रॉक पेंटिंग्स हैं जो अपने पीछे वो छोड़ गए. अब देखते हैं कई सारे क्वेश्चंस हैं. जैसे भीमबेटका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो किसके लिए फेमस है? प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स के लिए. कहाँ पे पूछा गया? जीएसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में. नेक्स्ट देख सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में, आरओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था रॉक पेंटिंग ऑफ लखुदियार कहाँ पे लोकेटेड है? तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में. लखुदियार का मतलब 1 लाख केव्स हैं. यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में 2020 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग? तो वीएस वाकंकर.
यूपीएससी ईपीएफओ जो 20 नवंबर 2025 को हाल ही में एग्जाम हुआ, उसमें भी पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द रॉक पार्ट ऑफ भीमबेटका? बीएस वकनकर। अगर आप देखेंगे सी डी एस टू 2024 के एग्जाम में ये देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है, यहीं से डायरेक्ट उठाई गई है। भीमबेटका रॉक पेंटिंग वर डिस्कवर्ड व्हेन आर्कोलॉजिस्ट वी एस वकनकर नोटिस द रॉक आउट ऑफ ट्रेन विंडो while traveling from भोपाल to इटारसी and got off at the nearest railway station to explore the site। तो इसका करेक्ट आंसर है टू ओनली। मेजोलिथिक आर्ट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 23 जून 2025 को पूछा गया था, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स कंटेन रॉक कट पेंटिंग डेटिंग बैक टू द स्टोन एज एरा? तो भीमबेटका केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीएस 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका केव्स इन द फुटहिल्स ऑफ विच विंध्या? डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। हमारा जीएस एनसीईआरटी 2026 का जो कोर्स है वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वीडियो और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको लेके डेडिकेटेड है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और जो स्पोर्ट्स की एनसीईआरटी हैं या फिर जो आर्ट एंड कल्चर की हैं या स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी हैं वो सारी की सारी आपको वीकेंड में कवर कराई जाएंगी। बाकी डेली बेसिस पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस की एनसीईआरटीज कवर कराई जाएंगी चैप्टर वाइज। वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू द स्टोन एज? क्या आंसर है? भीमबेटका। रेलवे के एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैलियोलिथिक साइट? तो करेक्ट आंसर क्या है? भीमबेटका। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2020 में 10 दिसंबर 2020 को पूछा गया है। इनाम गांव के बारे में, ब्रह्मगिरी के बारे में, ये दोनों जो है आपका चैप्टर 4 अवर पास्ट 1 का जो चैप्टर 4 है उसमें दिया गया है इनके बारे में। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपने जीएस एनसीईआरटी कोर्स 2026 का जो क्विज वाला चैनल है उसमें शेयर कर दिया है। ये क्वेश्चन सारे आपको जो भी इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। रेलवे एनटीपीसी में 8 सितंबर 2025 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सितंबर 2025 में ही फिर से पूछा गया कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर एसोसिएटेड विद विच प्री हिस्टोरिक पीरियड? तो करेक्ट आंसर है लोअर पैलियोलिथिक। इस तरीके से हमने आपको जो भी चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर करा दिए हैं। कुछ और क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड बचे हुए हैं वो मैं आपको ऑडियो नोट के माध्यम से अपने जीएस एनसीईआरटी कोर्स 2026 के जो टेलीग्राम बैच है उसमें शेयर कर दूंगा कि ये क्वेश्चंस और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर और पूछे गए हैं। अगर आपको हमारे कोर्स के बारे में और बेहद जानकारी चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम आईडी PYQ गाइड 2024 पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट करते हैं 999 का तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दीजिए। आपको किस किस में जोड़ा जाएगा वो बता देता हूँ। एक वीडियो लेक्चर का एक ग्रुप होगा उसमें जोड़ा जाएगा। PYQ और एनसीईआरटी की लिंकिंग के लिए और फ्री चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्विज चैनल में जोड़ा जाएगा और फ्री शिफ्ट वाइज PYQ चैनल्स हैं जैसे MTS का अलग है, CHSL का है, CGL का है, CPO का है, रेलवे का है, इन सभी में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल बाई करना चाहते हैं तो सभी की फ़ीस 199 रुपये है, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। कीप शेयरिंग। थैंक यू।